राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को छोटी दिवाली, रूप चौदस, काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी का दिन सभी बुराइयों, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके सभी देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सुख, ऐश्वर्य, दीर्घायु, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है तो वर्ष भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक की यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती। इसलिए नरक चतुर्दशी का पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि साल 2024 में नरक चतुर्दशी कब है, इस दिन अभ्यंग स्नान कैसे करें और किस शुभ मुहूर्त में करें जिससे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन यमराज को दीपदान करने का भी विधान होता है जिससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। तो जानेंगे यमराज के निमित्त दीपदान कैसे करें, साथ ही जानेंगे नरक चतुर्दशी पर किन देवी देवताओं का पूजन करने से हर कामना पूर्ण होती है। साथ ही जानेंगे इस दिन 14 दीप कैसे प्रज्वलित करें और कहां कहां प्रज्वलित करने चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सभी पापों का नाश करने के लिए अभ्यंग स्नान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान से पहले आप अपने शरीर पर तिल के तेल की मालिश कर लें या आप चाहें तो उपटन भी कर सकते हैं। इसके लिए हल्दी, चंदन पाउडर, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाल लें, तिल का पाउडर, दही मिलाकर उपटन करें। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर माँ लक्ष्मी सरसों और तिल के तेल में निवास करती हैं, इसलिए इस दिन शरीर पर तेल की मालिश या उपटन करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और रूप सौंदर्य में निखार आता है। मालिश या उपटन करने के बाद आप चिड़चिड़ा अर्थात अपामार्ग की पत्तियां ले लें या इसकी एक टहनी ले लें। यदि आपने टहनी ले है तो उसे अपने सिर पर 3 बार घुमाएं। इस टहनी को घुमाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यमराज से अपने जाने अनजाने किए पापों की क्षमा प्रार्थना करें। यदि आप अभ्यंग स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने नहाने के जल में थोड़े से तिल डालकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात सुबह के समय भगवान कृष्ण के दर्शन करें और उनका पूजन करें। अनुपम सौंदर्य वाले भगवान कृष्ण का पूजन और दर्शन करने से मनुष्य को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन फिर आप शाम के समय पूजा के शुभ मुहूर्त में अपने घर के पूजा स्थल में एक चौकी लगाएं। इस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। फिर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की फोटो या मूर्ति स्थापित कर लें। दीप प्रज्वलित करके सबका पंचोपचार विधि से अक्षत, पुष्प, रोली, कलावा अर्पित करें। धूप दीप से सभी की आरती करें, सभी को भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को मिश्री या मिठाई का भोग लगाएं। भगवान गणेश को और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं या फिर आप चाहें तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री या फिर किसी भी मिठाई का भोग लगा दें। सभी का विधिवत पूजन करके पूजा के अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में हुई गलतियों की, पूजा सामग्री के अभाव का दोष मिट जाता है, तो दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके पश्चात इस दिन 14 दीप प्रज्वलित करने का रिवाज होता है, इसलिए 14 मिट्टी के दिए चौकी के पास रख लें। सभी दिए में सरसों का तेल या तिल का तेल भर दें। इन्हीं 14 दीपों को प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक संकट और कर्जे की समस्या समाप्त हो जाती है। व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्यता, कार्यों में सफलता मिलती है। इन 14 दिए में से पहले चौमुखी दिया यमराज के लिए निकालें। इसे पूरे घर में घुमाते हुए घर के बाहर दहलीज पर रख दें या फिर घर की बाहर जो नाली है वहां रख सकते हैं। ध्यान रखें कि दिया रखते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और हाथ जोड़कर यमराज से अपने घर के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कामना करें। फिर सीधे घर के अंदर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। दूसरा दिया बाहर किसी सुनसान देवालय में रख दें। इस दिए में आप चाहें तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं या फिर तिल का तेल भी डाल सकते हैं। इस दिए से कर्जे की समस्या समाप्त होती है। तीसरा दिया माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रखें। चौथा दिया सुख समृद्धि के लिए तुलसी के नीचे लगा दें। 5वां दिया घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं। छठा दिया पीपल
पीपल, आंवला या बिल्व पत्र के नीचे रखते हैं। 7वां दिया किसी मंदिर में रखें। 8वां दिया कूड़ा कचरा रखने की जगह पर रख दें। 9वां दिया घर के बाथरूम में रखें और 10वां और 11वां दिया आप छत की मुंडेर पर और छत के किसी कोने में रखते हैं। 12वां दिया घर की खिड़की पर जलाएं। 13वां दिया सीढ़ियों पर रख दें और 14वां दिया रसोई में पानी रखने के स्थान पर रख दें। नरक चतुर्दशी पर यह 14 दीप 14 स्थानों पर रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आयु में, धन में और वंश में वृद्धि होती है। घर के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी साल 2024 में कब है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ है 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 पर और समाप्त है 31 अक्टूबर की शाम 3:53 पर। उदय तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी का पर्व 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन अभ्यंग स्नान करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर की प्रातः 5:20 से 6:30 तक। नरक चतुर्दशी पर यमराज के निमित्त दीपदान करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:37 से 6:03 तक। इस दिन सभी देवी देवताओं, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 5:26 से 6:47 पर और शाम के समय 5:40 से 7 बजे तक। और रात में निश्चिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 11:39 से 12:30 पर। निश्चिता काल पूजा के मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो यदि आप प्रातः और शाम को पूजा ना कर पाएं तो निश्चिता काल में पूजन अवश्य करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।